कहूँगा एक पेड़ लगाएंगे और आप कहेंगे धरती को बचाएंगे। एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। बच्चों, हम सभी लोगों ने नारा लगाया कि एक पेड़ लगाएंगे, धरती को बचाएंगे। यह केवल नारा न रहे बल्कि इसको जीवन में उतार कर हमको दिखलाना है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजलि कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री सुभाष शर्मा जी, इस विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री एस चौधरी जी, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रामेश्वर सिंह जी, श्रीमती सीता साहू जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री उदयकांत मिश्र जी, श्री अरविंद चौधरी जी, डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, श्री अनुपम कुमार जी, श्री गोपाल सिंह जी, श्री KPS केसरी जी, NCC, सेना, SSB, अन्य पैरामिलिट्री संगठनों के प्रतिनिधिगण, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, या विभिन्न पटना के स्कूलों के बच्चे और बच्चियों और अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, आपको मालूम है कि आज 1 अगस्त ये वन महोत्सव का आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है और आज से ये वन महोत्सव प्रारंभ होकर ये 15 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान पूरे बिहार में हम 1.5 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। 1 करोड़ पौधे वन विभाग के द्वारा और 50 लाख पौधे मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसके अलावा भी और लोग पौधों को खरीद कर लगाने का काम करेंगे। और ये भी बता दूं मैं, जो लोग पौधा खरीदना चाहते हैं वन विभाग से, उनको केवल 10 रुपये की कीमत पर एक पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा और आपके माध्यम से बिहार वासियों से अपील करूंगा कि हर परिवार एक पौधा कम से कम अवश्य लगाए और उसको बचाने का काम करे। मेरे मित्रों, आपको मालूम है कि 2000 में बिहार झारखंड से अलग हो गया। बिहार का जो वन क्षेत्र था वो झारखंड में चला गया और बिहार में केवल 8% वन क्षेत्र बचा। और आपको मालूम है कि पर्यावरण के संतुलन के लिए पृथ्वी का 1/3 भाग में, 1/3 भाग में और फॉरेस्ट का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्र में 20% जो भूभाग है, जो एरिया है, उसके अंदर वृक्षों से उसको आच्छादित होना अनिवार्य है। और आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो कृषि रोड मैप प्रारंभ हुआ, तो जहां 2000 में हम 8% फॉरेस्ट कवर था या जो ग्रीन कवर था, 2017 में बढ़कर 15% हो गया। और अब हमने टारगेट तय किया है कि 2022 तक इस ग्रीन कवर को, इस फॉरेस्ट कवर को हम 17% तक लाएंगे। मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे मित्रों, ये पूरी धरती जो है वो तवे के समान तप रही है। पानी के लिए हाहाकार मचा है, आसमान के अंदर अंधेरा छा गया है, हवा में जहर समा गई है और विकास की अंधी दौड़ में ये पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। और लालच में अंधी दुनिया ने सुई की नोक जितना भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक लड़ाई प्रारंभ हो गई है दुनिया में, पर्यावरण बनाम विकास। विकास होगा कि पर्यावरण बचेगा, इस दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। आज के इस दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया का अकेला देश है
जहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, जहाँ पहाड़ की पूजा होती है, जहाँ जीव जंतुओं की पूजा होती है, जहाँ समुद्र नदी तालाब की पूजा होती है। आप दुनिया में एक भी देश का नाम बता दीजिए जो पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी तालाब की पूजा करते हो। ये भारत अकेला देश है जो पूजा करता है। और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारी घर की महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आम के पत्ते से हर पूजा के अवसर पर हम घर को सजाने का काम करते हैं। केले का पत्ता हो और तुलसी, तो हर घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। और मुझे तो आज भी याद है, जब हम लोग छोटे थे तो मेरे घर में तुलसी का विवाह होता था तो हम लोग हंसते थे कि पौधे की भी शादी होती है, पौधे का भी विवाह होता है। लेकिन आज भी लाखों घरों के अंदर और तुलसी का विवाह होता है। और मेरे बच्चों, जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो अगर रात के समय पौधे के पास चले गए तो मेरी दादी जो अनपढ़ थी वो डांटती थी, कहती कि पौधा सो रहा है, इसको जगाओ मत, रात को अगर पौधे को छुओगे तो पाप लगेगा। मुझे लगता था कि अनपढ़ दादी ये कह रही कि पौधे में जान है, पौधे में परमात्मा है और पौधा सो रहा है। लेकिन आज विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि जिस तरह से हम और आप सांस लेते हैं उसी प्रकार पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं। यानी हम जिस तरह से सांस लेते हैं पौधे भी उसी प्रकार सांस लेते हैं। और कहा गया है हमारे पुराणों के अंदर कि एक तालाब 10 कुओं के बराबर होता है, एक झील 10 तालाब के बराबर होता है और एक पुत्र ये 10 झील के बराबर होता है और एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। और जब मैं पुत्र कहता हूँ तो पुत्र का मतलब लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो हजारों साल पहले मत्स्य पुराण में ये कहा गया कि एक पेड़ 10 लड़के लड़कियों के बराबर है। और मित्रों, ये पेड़ कितना उपयोगी बताने की जरूरत नहीं है। ये वायुमंडल से में कार्बन की मात्रा को कम करता है, जीवन वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, पृथ्वी को गर्म होने से बचाता है, वर्षा को आकर्षित करता है, मिट्टी और जल का संरक्षण करता है, पशु पक्षी तितलियों के लिए यह आश्रय है और उनके खाने पीने का आहार है। ये पेड़ पौधे ये बाढ़ सुखाड़ और तूफान के कुप्रभाव को कम करते हैं। ये पेड़ हमको फल देता है, ये पेड़ हमको फूल देता है, ये पेड़ हमको छाया देता है, ये पेड़ हमको ईंधन देता है, ये पेड़ हमको लकड़ी देता है, ये पेड़ हमको शांति देता है और ये पेड़ वायुमंडल को ठंडा रखने में काम करता है। लेकिन मित्रों, पिछले 100 साल के अंदर औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों को लगाने के लिए शहरों के विकास के नाम पर हमने अंधाधुंध पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया और उसका प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के रूप में और इसका प्रभाव देखने के अंदर आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, अगर ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना है, अगर जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुप्रभाव को कम करना है, अगर वायु के प्रदूषण को कम करना है, जल को प्रदूषण मुक्त रखना है, तो हमको पौधारोपण करना पड़ेगा, हमको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। और इसे मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जल, पानी, जल, जीवन और हरियाली, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान और हम लोगों ने जल शक्ति अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। पानी का संचय करेंगे, पानी की एक एक बूंद को बचाएंगे, पानी का जल संचय
और पानी का संरक्षण और पेड़ों को लगाने का काम करेंगे। और इसलिए आज के अवसर पर हमारी सरकार ने तय किया है, एक भी नदी तालाब नहीं बचेगा, एक भी नहर, एक भी सड़क, एक भी जमीन का कतरा नहीं बचेगा। जहाँ भी पेड़ लगाना संभव होगा, आगे आने वाले वर्षों में भले ही हमारे पास जंगल नहीं होगा, लेकिन बिहार एक एक इंच जमीन जहाँ भी संभव होगा वहाँ पेड़ को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे और बिहार को हरा भरा बनाने का काम करेंगे। इसलिए आइए मेरे मित्रों, भाइयों और भाइयों, मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हुआ और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के करोड़ों स्कूली बच्चों और यहाँ के लोगों को कि कोई भी और जिसके पास जमीन नहीं है वो अपने छत पर पौधा लगाए, छत नहीं है तो गमले में लगाए, लेकिन एक पौधा कम से कम जरूर लगाए। और केवल लगाना नहीं है, उसको बचाने का भी काम करना है। तो आइए हम पेड़ लगाएंगे, हम एक पेड़ लगाएंगे और धरती को बचाएंगे। और आज के अवसर पर मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो वन महोत्सव का 15 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में भी आप सब लोग सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ, एक पेड़ लगाएंगे, धरती को बचाएंगे। आइए फिर से नारा लगाइए मेरे साथ, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। हवा और पानी को बचाने, जंगल और जानवर को बचाने वाली योजनाएं असल में मनुष्य को बचाने वाली ये योजना